जय श्री कृष्णा। ऋषि पंचमी की कहानी। ऋषि पंचमी को भाया पांचमी बोलते हैं और इस दिन 5 कहानी कही जाती है। ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। यह भादवे महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। 2 माँ बेटा थे, एक बहन थी, वह ससुराल में थी। एक दिन गांव के सभी बच्चे तिलक निकलवा कर आ रहे थे। बेटे ने बच्चों को देखकर माँ से पूछा कि आज क्या है। माँ ने कहा आज भाया पंचमी है, ऋषि पंचमी है, सब भाई बहन से तिलक निकलवा कर आ रहे हैं। बेटा बोला मैं भी बहन से तिलक निकलवाने जाऊंगा। उसने जिद की। माँ ने हाथ कर दिया इस तरफ है। बस उसी समय बहन के घर चला गया। रास्ते में नदी मिली, तुम्हें बहा दूंगी। उसने कहा बहन से मिलकर आ जाऊंगी तब बहा लेना। आगे सर्प मिला, मैं तुम्हें डसूंगा। बहन से मिल आने दो फिर डस लेना। आगे शेर मिला, तुमको खाऊंगा। बहन से मिलाने दो फिर खा लेना। आगे डूंगर मिला, तो बोले तुमको दाबूंगा। बहन से मिलाने दो, बाद में दाब लेना। और सबने उसको रास्ता दे दिया और सबको साई पत्री देकर चला गया। बहन के दरवाजे पे पहुंचा तो बहन सूत काट रही थी। सूत काटते समय तार टूट गया, इसलिए बहन उठी नहीं और तार जोड़ने लगी। उधर भाई परेशान होकर वापस जाने लगा तो तार जुड़ गया। बहन जल्दी से उठी और बोली कि भाई कैसे जा रहे हो। बोले बहन तुम मैं आया कि कब से खड़ा हूँ, तुम तो मेरे से मिली भी नहीं। बहन बोली भैया जब तार टूट जाता है तो उठते नहीं है, शुभ शगुन नहीं था, इसलिए अब तार जुड़ गया तो उठी हूँ। दोनों बहन भाई गले मिले और भाई से पूछने लगी कि भाई परेशान होके तो नहीं आया। बहन जल्दी से उठी और भाई नाके आया तो बहन को का बोला बहन भूख लग रही है। बहन बोली भैया न तो चावल सीजे न चोखा सूखा। तो भाई ने पूछा क्या कैसे बना रही हो। बोले घी में चावल बनाए, घी में चोखा दिया। भाई ने कहा कि बहन पानी में चावल बना, पानी में चोखा दे। अगर ज़्यादा ही प्यार है तो ऊपर से घी डाल देना। और उसने फटाफट चावल बनाए और भाई को खाना खिलाया। रात को बहन से बोला बहन मैं सुबह जल्दी जाऊंगा। बहन बोली भैया कुछ दिन तो रुको। भाई ने कहा नहीं माँ चिंता कर रही है, पहली बार आया हूँ। सुबह जल्दी उठकर बहन ने आटा पीसा तो चाकी में सरफ था वो पिस गया और उसने आटे का कसार बनाकर भाई को दे दिया कि रास्ते में खा लेना। अब बच्चे जगे तो बोले माँ मामाओं के लिए बनाया, हमें भी दो हमें भी दो। बहन ने जैसे ही देखा तो कसार में सरफ के कटे हुए टुकड़े दिखे। वह तो सारे बर्तन नीले पीले हो रहे थे। वह तो घबरा गई और दूध चूल्हे पे पूत पालने छोड़कर पड़ोसन को कह के चली गई अगर जिंदा रहूंगी तो आऊंगी, वरना तो तुम मेरे बच्चों को संभालना। रास्ते में सबसे पूछती गई वीर बटाऊ भी देखा क्या, उजलायत भी देखा क्या। सभी बोलते रहे सभी वीर बटाऊ है, सभी उजलायत है, हमें क्या पता तेरा कैसा है भाई। आगे एक आदमी ने कहा कि तुम जो उलिया बता रही हो वैसा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। वह जल्दी से गई, भाई को जगाया, तुम ठीक हो। भाई बोला बहन इतनी जल्दी पीछे पीछे कैसे आ गई, मैं तो तुम्हारा कुछ लाया भी नहीं। बहन बोली भैया जो लाए हो वो खाया नहीं। भाई बोला नहीं खाया, वो पेड़ की टहनी पे टंगा हुआ है। बहन ने पोटली उतारी और खड्डा खोदकर उसको बंद कर दिया। भाई के साथ चली गई। भाई ने मना किया बहन मैं कईयों को साई पत्री दे के आया हूँ, बड़ा घनघोर जंगल है, अन्न नहीं है, जल नहीं है, पानी नहीं मिलेगा, 12 दूनी उजाड़ है। लेकिन बहन बोली नहीं भैया मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। आगे डूंगर मिला कि मैं तो तुम्हें दाबूंगा। तो बहन ने 5 पचेटा वो दे दिया। रास्ते में सरफ मिला, दूध का कटोरा रख दिया। नदी मिली, पीला पटोला का वेश पहना दिया। शेर मिला, खड़का पूड़ा डाल दिया। सबको साई पत्री देके और चले गए। सबने रास्ता दे दिया और बहन भाई दोनों आगे बढ़े। भाई को आगे जाकर बोली भाई मुझे बहुत तेज प्यास लगी। भाई ने कहा कि बहन मैंने पहले कहा था कि वापस चली जाओ, तुमने भी जिद किया, यहाँ जंगल में पानी कहाँ से आएगा। थोड़ी दूर पे देखा तो एक छोटी सी डुंगरी में खट खट की आवाज़ आ रही थी। भाई तो बाहर खड़ा रहा। बहन ने अंदर जाकर देखा तो बोली मौसी राम राम। वहाँ पे बेमाता बैठी थी और उसको दिखता नहीं है। उसने आवाज़ सुनकर कहा मौसी कह दिया नहीं तो मैं खा जाती। वो बहन बोली अब खा जाओ। बोले अब तो नहीं, तुम किस कारण आई हो, जो कारण आई हो वो करके जाओ। उसने कहा कि मैं प्यासी हूँ और पानी पीने आई हूँ। बोले पानी पी के जाओ। बोले नहीं पहले तुम बताओ कौन हो, मैं पानी जब ही पीऊँगी। अब बेमाता ने बताया कि मैं बेमाता हूँ,
और मैं ना इकलौती के पूत की इकलौती के वीर की है डकनी सार रही हूँ, और उसके आधा फेरों में मौत लिखी। अगर बहन हो तो आज से ही जल्द कोशिश करे, उसको गालियाँ निकाले, और वो अपने गांव में शोभा धोबणकी से भाईली बने, और उससे एक भाया पाच का फल, व्रत का फल लेवे, तो उसको उसके भाई की जान बच जाएगी। क्योंकि तुमने तो, उसकी बहन ने तो व्रत किया नहीं है भाया पाच का, ऋषि पंचमी का। वो सारा सब कुछ सुन के सोची ये तो मेरे भाई के लिए बोल रही है। उसने सारा नाम पता पूछ लिया, और वह अपने भाई के लिए घबरा गई, और वहीं से निकली तो भाई को कोसती हुई और गाली निकालती हुई बाहर निकली। भाई ने देखा बहन के क्या हो गया, जरूर इसमें कोई भूत प्रेत था, वो लग गया, वह घबराने लग गया, और सोचा कि माँ ने तो पहले ही मना किया था कि बहन लड़ो, बहुत खराब है, लेकिन ये तो बहन तो बहुत अच्छी थी, इसके तो डूंगर में कुछ लग गया, माँ जाते ही डांटने लग जाएगी। वो दोनों बहन भाई गए घर पे, तो जाते ही माँ डांटने लग गई, इसको क्यों लेके आया है, ये तो लड़ोकड़ी है। लेकिन भाई बोला नहीं माँ, ये बहुत अच्छी थी, इसके तो डूंगर में कुछ भूत प्रेत लग गया, और वह पियर में रहने लग गई। उसी गांव में शोभा धोबणकी थी, उसके 7 बहुएं थी, सातों में खूब लड़ाई होती थी। साहूकार की बेटी उनके घर जाकर सारा काम, बासी काम करा के आ जाती। एक दिन धोबन ने सोचा कि आजकल बहुओं में लड़ाई नहीं होती है, देखो सुबह कौन सी बहू जल्दी उठकर काम करती है। दूसरे दिन धोबन अंगुली काट कर बैठ गई, दर्द के मारे उसको नींद नहीं आई, और जल्दी उठकर गोखा पे बैठ गई। अब 4 बजे साहूकार की बेटी आई, सारा बासी काम करके जाने लगी। तो धोबन ने पूछा तुम कौन हो, भूत प्रेत हो? उसने कहा मैं साहूकार की बेटी हूँ, भाई तेरे मेरे घर का क्या काम? वह बोली मैं तुझसे भाईली बनूंगी। धोबन बोली मैं नीची जात की, तुम बड़े घर की कैसे भाईली बनोगी? साहूकार की बेटी बोली कि अगर तुम्हारा पल्ला भी अड़े तो मैं नरक में जाऊं, लेकिन मैं तुमसे भाईली बनूंगी। दोनों भाईली बन गई। थोड़े समय बाद भाई की सगाई हुई, तो लड़की वाले आए, तो आकर देख के वापस चले जाते हैं कि एक ही बेटा है, घर बार अच्छा है, लेकिन बहन खराब है, कितने दिन रहेगी, कभी तो ससुराल जाएगी, शादीशुदा है। लड़की वालों ने बात पक्की कर दी। अब उसकी सगाई आने लगी। बहन बोली इस दरवाजे से सगाई नहीं आने दूंगी, दूसरे दरवाजे से सगाई लाओ। तो यह देख कर पहले वाला दरवाजा की गिर गया। सब देखकर घबरा गए। कोई तो कहने लगे बहन की गाड़ी लग गई, कोई बोलते बहन पहले से सब जानती है। अब शादी का दिन आया, दूल्हा दुल्हन के 2 रथ मंगवाए, एक शोभा, तो उसने कहा 2 रथ हमारे भी मंगवाओ बारात में जाने के लिए, एक शोभा धोबणकी का, एक खुद का। दोनों रथ में बैठकर चली गई। जैसे निकासी निकलने लगी, बहन बोली इस बट से निकासी मत निकालो, दूसरे बट से निकालो। पहले वाले बट का डाला आके टूट के गिर गया। कोई तो बोले बहन की गाल लग गई, कोई क्या बहन जानती है। और सब बारात लेके अगले की पहुंचे, तो तोरण मारने लगे। बोले इस पोल के तोरण नहीं मारने दूंगी, अगली पोल के तोरण मारने दूंगी। पहले वाली पोल आके गिर गई। सब कहने लगे, कोई तो कहे बहन की गाड़ लग गई, कोई कहे बहन पहले से जानती है। रात को फेरे होने लगे, तो आधे फेरों में सुई का शाम बढ़ के साहूकार के बेटे को डस गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बहन ऊपर सो रही थी, उसको जगाया, तेरे भाई की आधा फेरों में मौत हो गई। वह जल्दी से उठी और अपनी भाईली शोभा धोबणकी को जगाया, कहा उठो, मेरे भाई को बचाओ। तुमने पिछले जन्म में भाया पंचमी ऋषि पंचमी का व्रत किया था, इसलिए एक ऋषि पंचमी का फल मेरे भाई को दो। धोबन बोली तुमने तो ठग लिया, ठगा जान बेठगा जान, मेरे भाई की तो आज जान बचाओ। तो आज दिन तक तुम्हारी मैंने ऊँट खाई, झूठ खाई, तेरा पल्ला भी अड़े तो मैं नरक में जाऊं, लेकिन मेरे भाई के खातिर मैंने सब कुछ किया। और सबसे बुरी बनी। दोनों उठकर नहाई धोई। शोभा धोबणकी ने 16 श्रृंगार किया। नीचे आई, आंखें और पानी का कलशा लिया, नुओं में से मेहंदी काटी, मांग में से हिंडू काटी, टीके में से रोड़ी काटी, और चिट्टी आंगली का आखा लेके चिट्टी आंगली का छांटा देने लगी। संकल्प किया कि हे ऋषि पंचमी, हे भाया पाचे, मैंने करी है पिछले जन्म में, इसका फल साहूकार के बेटे को मिल जाना। और उसके छींटा लगाते झट तेड़ी उठ के बैठ गया। ओ भला सुता घर का किराक। यहाँ तो रोआ कुटा मच गया। यह देखकर बहुत सब उसको सरजीवत देख के बहुत खुश हुए। वह हवन मंडल हटाया और दूसरा हवन मंडल लगा के शादी कराई। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि बहन हो तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने भाई के आधा फेरों में मरे हुए को जिंदा कर दिया। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने दोनों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे के भी रात भर से पेट में दर्द हो रहा है, उसको ठीक करो। एक भाया पाचे का फल उसको दे दिया, आडा मारक रख दिए। कंवर का पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ और उनको धर्म की बेटियां बनाकर बहुत सारा धन देकर विदा किया।
अब खुशी खुशी बहन तो टोडरमल गाती आई, सब बहुत खुश हुए। गांव वाले बोले बहन हो तो ऐसी होनी चाहिए जो अपने भाई को आधा मरे हुए को जिंदा कर लिया। बहन घर जाने को तैयार हुई। सब काकी दादी बोली कि आज रुक जाओ, आज रात की जगह है। बहन बोली मैं रात की जगह में क्या करूँगी। बोले नहीं रुक जाओ। तो बोले मैं इनके साथ बैठूंगी। आधी रात को रात की जगह में सुई का शाप बन के सुसता पोपत आया। बहन ने तलवार लेकर बैठी थी, वो सरप को ढाल के नीचे देकर सो गई। सुबह उठने में लेट हो गई। सब बाहर चिंता करने लगे, सब ने उसको जगाया। बहन बोली पहले पूरे परिवार को इकट्ठा करो, जब गेट खोलूंगी। सारे परिवार को इकट्ठा किया। देखा तो उसने मरा हुआ सरप सबको बताया कि आधी रात को सरप डसने आया था, मैंने इसको मार दिया, भाई भाभी की जान बचाई। सब परिवार वाले खूब खुश हुए। अब उस मरे हुए सरप को छान पे डाल दिया। चील उधर से जा रही थी, राजा की रानी का हार मुंह में लेके जा रही थी, हार तो पटक गई और मुंह में उस सरप को ले गई। अब वो हार सिर्फ बहन और भाई को ही दिखे और किसी को नहीं दिखे। चमकनी वस्तु को देखकर भाई ने वो हार चांद पे से उतार के बहन को दे दिया। बहन भाई दोनों बहुत खुश हुए और वो बहन से पूछा कि बहन तुमको मैं ऐसी क्या चीज़ दूँ विदा के अंदर जिससे तुम बहुत खुश हो। बहन ने बोला भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी स्वस्थ रहो, तुम अच्छे हो, बस यही चाहिए मुझे तो। लेकिन भाई ने सोचा कि बहन के पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे ससुराल से कन्यादान में गाय आई है, ये दे देता हूँ। गाय का दूध दही सब बच्चे खाएंगे पिएंगे तो अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई ने अपने ससुराल की आई हुई गाय दे दी और बहुत सारा धन दिया। बहन को छोड़ने भाई खुद गया। रास्ते में उसी जगह रुके। बहन बोली भाई मैं एक बार पानी पीने जा रही हूँ। भाई ने कहा नहीं बहन मत जाओ, पहले भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन बहन चली गई। अंदर जाते ही उसने कहा मौसी राम राम। वे माता बोली तुम कौन हो, क्यों आई हो? पहले तुम्हारे जैसी पहले भी एक औरत आई थी जो अपने भाई के आधा फेरों से मौत के बाद उसको जिंदा कर लिया। मेरा झूरा वूरा का यह ढकनी सरक गया। बहन तो समझ गई और वहां से वापस आ गई। भाई बहन को छोड़कर आ गया। अब रोजाना गाय का दूध दही बच्चे खाते, सबको खिलाती, आसपास में बांटती, बच्चे बहुत खुश होते। वह गाय को घर के बाहर बांधती थी। गाय सोना का पोटा और मोतिया का दूध करती थी। ये बात बहन को पता नहीं थी। उसकी पड़ोसन रोजाना गोबर व गूत उठा ले जाती। एक दिन आंधी बरसात आई तो गाय को अंदर बांध दिया। अब बहन ने सुबह उठकर देखा तो सोना का पोटा मोतिया का गूत। मन में विचार किया पड़ोसन रोजाना उठा ले जाती है, अब कहने से सुनने से वापस तो देगी नहीं, इसलिए गाय को अंदर बांध देती हूँ। रात से बाढ़ भली। अब पड़ोसन सबको कहती कि जरा सी चूटी गोबर की लेती थी चूल्हा लीपने के लिए, तो गाय को अंदर बांधने लग गई। लेकिन बहन तो चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। इधर पड़ोसन सोचती कि मेरी बातों का इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो उसने उसके पियर उसकी भाभी को कहलवाया कि ऐसी गाय तेरे घर सो गई या ननद के घर। भाभी सुनते ही खटुए की पार्टी लेके सो गई। शाम को पति आया तो बोली तुम्हारी बहन से मेरे पियर की गाय वापस ला के दो। पति ने समझाया भली लुगाई, कभी दिया हुआ दान वापस नहीं लेना चाहिए। अब भाई बहन के घर जाकर गोके पर बैठ गया। बहन ने भाई से पूछा क्या बात है, इस घर में सब ठीक है? भाई बोला तेरी भाभी ने अपने पियर की गाय वापस मंगवाई है। बहन बोली चिंता की क्या बात है, वापस ले जाओ। मैं तो गाय इसलिए नहीं रखती कि काम ज्यादा फैल जाता है। गाय लेकर वापस आया। पत्नी को बोला तो पत्नी ने बोला कि मेरे महल में बांधो। गाय को महल में बांध दिया। गाय तो गोबर की गंदगी कर दी, बहुत बदबू आने लग गई। पत्नी बोली तुम्हारी बहन ने कुछ टकटामण कर दिया। ननद की पड़ोसन तो कह रही थी कि गाय सोने का पोटा मोतिया का गुद करती है। भाई बोला मेरी बहन तो बहुत सीधी है, तुम्हारे मन में ही खोट है। मनसा गैल दशा राम करे विशु बसवा, तुम्हारा मन है जैसी दशा हो रही है। अब गाय वापस बहन के घर भिजवाई, माफी मांगी, सारी नगरी में हिला फिरा दिया भाई कि हे भाया पाचे, जैसे साहूकार की बेटी की जान बचाई वैसे सबकी रक्षा करना। कहता न सुनता न, उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए ऋषि पंचमी की जय। इसके बाद 4 कहानी और कहें, गणेश जी की कहानी कहें।